स्वयं को पहचानना ही धर्म है। एकांत अवस्था में जो कुछ भी हम अपने साथ करते हैं उसी का नाम धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा पवित्र स्थल होता है जहाँ पर किसी को प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता। हमारा कर्तव्य है कि हम समय समय पर उस स्थान पर जाकर अपने यथार्थ स्वरूप का पता लगाएं। देखें कि बाहरी दुनिया में हम अपने जिस रूप को प्रदर्शित करते हैं उससे यह रूप कितना भिन्न है। हमें मौन रहकर भी भीतर झांक कर देखना चाहिए कि हम में से अधिकांश लोग अपने को धोखे में रखते हैं। निरंतर आत्मनिरीक्षण द्वारा ही हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। मौन होकर आत्मचिंतन करना यह भगवान की आराधना का एक आवश्यक अंग है। शास्त्रों में एक स्थान पर बड़ी सुंदर चर्चा है। एक महात्मा ने देवदूतों को भगवान की आराधना करते हुए देखा। यकायक आधा घंटे के लिए स्वर्ग में शांति रही। गीतों की ध्वनि बंद हो गई। अप्सराओं ने गाना गाना बंद कर दिया। जब देवदूत मौन थे, उस मौनावस्था में आत्मा की आवाज सुनने के लिए उत्सुक थे। तब की शांति कोई जड़ शांति नहीं थी, वह जीवन से ओतप्रोत थी। ऐसी ही निस्तब्धता में हमें अपने यथार्थ स्वरूप का बोध होता है और इस बात का ज्ञान होता है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को अधिक से अधिक उस दिव्य शक्ति के योग्य बना सकते हैं। सरल और निश्चल मन की आराधना, व्रत और प्रार्थना आराधना नहीं है। उसके लिए पवित्र और आकुल हृदय आवश्यक है। कस्तूरी मृग के अंदर होती है, पर वह समझता है कि सुगंध कहीं बाहर से आ रही है, इसलिए वह उसकी खोज में पागल बन जाता है। ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं। हमें केवल अंतर्मुख होकर इस सत्य का अनुभव करता है। हम कोई भी दूषित, अपवित्र, विकृत और अपूर्ण वस्तु भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। भगवान का मंदिर पवित्र है और तुम ही वह मंदिर हो। हमारे चारों ओर जो अव्यवस्था और गड़बड़ी है, उसमें से हमें एक ऐसे चरित्र का निर्माण करना है जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों में भी उज्जवल रहे। मौन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जीवन ऐसी निरर्थक और ऊटपटांग घटनाओं का एक संग्रह हो जाएगा जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं। जो चीज जीवन को महत्वपूर्ण बनाती है वह एक उद्देश्य जिसके लिए सावधानी के साथ प्रगति में बाधा डालने वाली रुकावटों को दूर करते हुए चलना है। शांति की इन घड़ियों में हम अपने को दैनिक जीवन के संकटों और छल कपट से मुक्त करना चाहते हैं तथा विचारों को पवित्र करके मन और हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। योग, जिसका उद्देश्य आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है, वह मौन, ध्यान, आत्मनिरीक्षण, इन 3 साधनों को प्रयोग में लाता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि मेरा परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया। कम से कम कुछ स्त्री और पुरुष अनुभव करने लगे हैं। यह मौलिक सत्य हमारे जीवन में धारण करने योग्य है। वही मनुष्यता जो मानसिक शांति और प्रेम में प्रकट होती है, जीवन को जीने योग्य बनाती है। वह मनुष्यता शारीरिक स्वास्थ्य और धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। सचमुच बड़े लोग वे नहीं जिनके पास अधिक धन है या जो अधिक बुद्धिमान है या जिनकी समाज में अधिक प्रतिष्ठा है। ईश्वर लोगों को इसलिए छोटा नहीं समझता क्योंकि वे गरीब और बुद्धिहीन हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह जानना है कि कहाँ तक हमने दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया है तथा हम स्वयं अपने साथ तथा अन्य लोगों के साथ कहाँ तक ईमानदार और सच्चे रहे हैं। जो लोग शरीर से स्वस्थ तथा भौतिक वैभव से संपन्न हैं, वे चिंताओं और कष्टों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। अपने ड्राइंग रूम में चाहे उनके चेहरे पर कितनी ही मुस्कुराहट क्यों ना दिखाई पड़े, पर सच बात तो यह है
कि उनके हृदय वेदना से पीड़ित हैं। थोड़ी सी इच्छा और क्या, ऐसे लोग शक्ति और धन से इतनी वास्तविक अवस्था को छिपा लेते हैं, बाहरी सफलताओं पर चित्त और लगाकर कुछ भौतिक प्रवृत्तियों को तृप्त कर लेते हैं, परंतु जब वे गंभीरता से विचार करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि किसी आवश्यक वस्तु का उनके अंदर अभाव है। वे इस बात के लिए संसार को दोष देते हैं कि कोई व्यक्ति उनके प्रेम नहीं करता, उनके बच्चे ही उनसे अलग हो जाते हैं, उनके जीवन में स्थायी सुख नहीं होता, और जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही वे और अधिक दुखी होते जाते हैं। शीघ्र ही उन्हें अपना जीवन निरर्थक जान पड़ता है। उनकी आंखों में गंभीर खिन्नता और विषाद को सूचित करने वाला एक प्रकार का ऐसा मूक और आश्चर्यपूर्ण भय दिखाई पड़ता है जो कभी कभी पशुओं की आंखों में दिखाई पड़ता है। सुंदर हाव भाव और तेज आवाज के साथ ही उनके आंखों में कष्ट का भाव दृष्टिगोचर होता है। ऐसा जान पड़ता है मानो ये संसार उनके रहने का स्थान नहीं है, मानो वो बड़ी दूर से आए हों और अब लौटने में असमर्थ हों। एक प्रकार का दुख उन्हें घेरे रहता है और ऐसा जान पड़ता है कि वे बिल्कुल उदासीन, उनकी केवल एक हल्की सी इच्छा शांति और मृत्यु की है। हम में से अधिकांश लोग अपने को धोखे में रखते हैं, जबकि हम आत्मनिरीक्षण द्वारा स्वयं को जान सकते हैं। इसके लिए मौन होकर आत्मचिंतन करना भगवान की आराधना करने जैसा ही है। इस निस्तब्धता में अपने यथार्थ का स्वरूप का बोध होता है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को उस दिव्य शक्ति के योग बना सकते हैं। बस हमें अंतर्मुख होकर इस सत्य को अनुभव करता है। स्वयं को पहचानना ही धर्म है। धन्यवाद।